बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब अत्तारी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ बातों को जो है वो क्लियर करेंगे। जो आप लोगों के पूछे गए सवालात हैं उनमें से कुछ के जो है वो जवाब दूंगा। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें जनाब हमारे पास है कि कितनी सैप्लीज आएँ तो जनाब आपको सारे के सारे पेपर दोबारा देने पड़ते हैं, या कब जो है वो सारे पेपर दोबारा देने पड़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो है वो कितने चांस हैं, हमारा लास्ट चांस कब है। इसके अलावा कितनी सैप्लीज हों तो आप पार्ट 2 के पेपर दे सकते हैं और कब जो है वो आप पार्ट 2 के पेपर नहीं दे सकते। इसके अलावा आने वाली वीडियो में जिस पे हम बात करेंगे वो है जी बीकॉम पार्ट 2 के जो जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिए हैं और अब वो आगे फर्दर देखना चाह रहे हैं कि रास्ता किधर किधर जाता है, हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे। और मज़ीद आपकी जो क्यूरीज होंगी वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करूँगा। तो बहरहाल आज बात स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये कि आपके रिज़ल्ट के ऊपर भी चले बात कर लेते हैं चलते चलते कि एक्सपेक्टेड डेट जो रिज़ल्ट किया ना वो हरगिज़ नवंबर एंड से पहले नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट है। अभी तो आपके कल पेपर ख़त्म हुए हैं तो मैं आज जस्ट आपको एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ। बाकी जो भी अपडेट हुई इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर कर दूँगा। अब रही बात सैप्लीज़ के हवाले से, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें किसी की 2 सैप्लीज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सैप्लीज़, तो वो वाला बच्चा जो है ना वो पार्ट 2 के पेपर जो है वो दे सकता है। अगर वो सैप्ली ना भी क्लियर करे तो वो पेपर दे सकता है, और जब एनुअल पेपर होंगे तो उसमें वो पार्ट 1 के एनुअल पेपर के साथ अपने ये वाले 2 जो सैप्ली के पेपर होंगे ये भी दे देगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हुआ जिसकी 2 से ज़्यादा सैप्लीज हुई तो उस बच्चे को पहले सप्लीमेंट्री पेपर में अपीयर होके तो अपनी उन 2 से अगर ज़्यादा हुई तो इसका मतलब कम से कम 3, तो 3 या 3 से ज़्यादा सैप्लीज को क्लियर करके तो अपनी सैप्लीज को 2 पे लाना पड़ेगा। जब उसकी सैप्लीज 2 रह जाएंगी तो फिर वो पार्ट 2 के पेपर दे सकेगा। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी बात। इसके बाद जनाब सवाल है जी कितने चांस होते हैं। तो मेरा बेटा ये आप खुद भी देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स। कैसे? आपका जो रिजल्ट कार्ड होता है ना, रिजल्ट कार्ड के एंड पे एक नोट होता है। उस नोट में ये लिखा होता है कि जनाब दिस कैंडिडेट इज फेल इन पेपर 1, 2, 3, जितने भी पेपर हों उसमें वो बता देता है, और ही इज़ एलिजिबल टू रीअपीयर इन टिल सेकेंड एनुअल ऑफ 2022, एनुअल ऑफ 2023। इस तरह से उसने आगे लिखा होता है कि आप कब तक इसके पेपर अगेन दे सकते हैं। जो प्रिंटेड रिजल्ट कार्ड होता है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है उसमें ये आपके नेम से नीचे लिखा होता है, और जो आपका इंटरनेट से आप निकालते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, उसका वो नीचे नोट लिखा होता है। तो आप उसको पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट चांस कब है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जी कि कितने पेपर्स या कब ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपके पास शुदा पेपर भी फेल करार दे दिए जाते हैं और आपको अगेन सब में अपीयर होना पड़ता है। तो वो ये है कि जब आपका लास्ट चांस था और आपके पास 1 या 2 सैप्ली थी और आपने उसको क्लियर नहीं किया लास्ट चांस में भी, तो फिर आपको वो सारे के सारे पेपर दोबारा देने पड़ते हैं जो आप पास भी इवन हुए हों। और ये सिर्फ उसी पार्ट की बात होती है जिस पार्ट में आपका ये हो। लेकिन अगर आपका पार्ट 1 में 1 सैप्ली है और वो चलती चली जा रही है, आप पार्ट 2 क्लियर भी कर चुके हैं, इसके बावजूद पार्ट 1 जो है वो आपसे क्लियर नहीं हो सका और लास्ट चांस भी गुजर गया, तो फिर पार्ट 1 भी फेल करार दे दिया, पार्ट 2 भी फेल करार दे दिया जाता है। उसके भी आपको पेपर सारे के सारे दोबारा देने पड़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली इस वक्त क्वेश्चन थे, वो मैंने एड्रेस किए हैं। बाकी मज़ीद जो आपके क्वेश्चन होंगे वो साथ साथ जो है वो आपसे बात करेंगे, आप पूछते रहिएगा। इंशाल्लाह आफ्ताब अत्तारी जो है वो आपको अपडेट करता रहेगा। लाइक कर दिया करें, थैंक यू। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दे ताकि उसको हर आने वाली वीडियो ईजीली मिल सके। थैंक यू सो मच।